नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेक इन यूएस नीति भारतीय प्रधानमंत्री मोदी की मेक इन इंडिया से टकराने लगी है। भारतीय उत्पादों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने की घोषणा के बाद अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला के भारत में प्लांट लगाने की संभावना अब धूमिल पड़ सकती है। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को अपने आवास पर एलन मस्क के साथ एक इंटरव्यू में साफ कहा कि यदि मस्क भारत में कार बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं तो यह हमारे साथ बड़ा अन्याय होगा। और अब ट्रंप के इस बयान से भारत में टेस्ला प्लांट लगाने के कयासों को झटका लगा है। एनबीटी की एक रिपोर्ट के अनुसार एक अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हर देश ने अमेरिका का फायदा उठाया है, सबने हमसे ज्यादा टैरिफ वसूले हैं। उन देशों ने अमेरिका के लिए कार बेचना ही मुश्किल कर दिया, खासतौर पर भारत ने तो। इस दौरान इंटरव्यू में साथ बैठे एलन मस्क ने सहमति जताते हुए कहा कि भारत अमेरिकी मोटरसाइकिल पर 100% टैरिफ लगाता रहा है, जबकि अमेरिका में भारतीय मोटरसाइकिल पर 2.4% टैरिफ है। आपको बता दें कि इस बीच सूत्रों के हवाले से बताया गया कि एलन मस्क की टेस्ला भारत में अप्रैल तक कारों की बिक्री शुरू कर सकती है। शुरुआत में बर्लिन प्लांट से कारें भारत लाई जा सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि शुरुआत में $25,000 यानी करीब 21 लाख रुपए से कम कीमत वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां पेश की जा सकती हैं। वाहनों की बिक्री के लिए मुंबई और दिल्ली में शोरूम बनाने के लिए जगह तलाश ली गई। हालांकि टेस्ला ने भारत में प्लांट लगाने के बारे में आधिकारिक रूप से कोई वादा नहीं किया। इन्हीं खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा कि अब अगर मस्क भारत में फैक्ट्री लगाते हैं तो अच्छा है, लेकिन यह हमारे साथ अन्याय होगा, बड़ा अन्याय। मूंगफली हो या कोई और चीज, भारत में ज्यादा टैक्स है। अब हम भी वही करने जा रहे हैं। रेसिप्रोकल टैरिफ यानी जितना आप लगाएंगे हम भी उतना ही वसूलेंगे। हर देश के साथ ऐसा ही करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का नाम लिए बिना कहा है कि मुझे लगता है कि वो किसी और को निर्वाचित कराने की कोशिश कर रहे थे। हमें भारत सरकार को बताना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने भारत में 2024 में हुए लोकसभा चुनाव के संदर्भ में यह टिप्पणी की। बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए की जीत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मियामी में FII प्राथमिकता शिखर सम्मेलन में बोलते हुए ट्रंप ने पिछले प्रशासन के तहत भारत को चुनाव के लिए आवंटित धन पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने सुझाव दिया कि धन का उद्देश्य भारत की चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना था। ट्रंप ने कहा कि हमें भारत में मतदान पर $21 मिलियन खर्च करने की क्या जरूरत है। मुझे लगता है कि वे किसी और को निर्वाचित कराने की कोशिश कर रहे थे। हमें भारत सरकार को बताना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी ट्रंप ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए दी जाने वाली आर्थिक मदद रोकने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि हम भारत को $21 मिलियन यानी 2.1 करोड़ अमेरिकी डॉलर क्यों दे रहे हैं, उनके पास बहुत पैसा है। दिल्ली के राजौरी गार्डन से बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा और बवाना सीट से विधायक रविंद्र इंद्राज सिंह ने मंत्री पद की शपथ लेने को लेकर प्रतिक्रिया दी है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने मौका देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आने वाले समय में आप खूबसूरत दिल्ली देखेंगे। वहीं इंद्राज सिंह ने कहा कि मंत्रालय अभी तय नहीं है। शालीमार बाग से बीजेपी विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं। 50 वर्षीय रेखा गुप्ता को बुधवार 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान सदन के नेता के रूप में चुना गया। रेखा गुप्ता आज गुरुवार को रामलीला मैदान में एक भव्य समारोह में शपथ ग्रहण करेंगी, जहां 25,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही बता दें कि रेखा गुप्ता सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री की भूमिका निभाने वाली चौथी महिला होंगी और मौजूदा समय में वह ममता बनर्जी के साथ भारत की महिला मुख्यमंत्रियों में से एक होंगी। रेखा गुप्ता ने अपनी राजनीतिक यात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP के साथ शुरू की थी, जहां से वह दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। दिल्ली में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने के साथ ही भाजपा ने मंत्रियों के नाम भी तय कर लिए हैं। आज 20 फरवरी को रामलीला मैदान में
दिल्ली सीएम के साथ मंत्री भी शपथ लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी वर्गों को साधने के हिसाब से मंत्रियों का चयन किया गया है। दिल्ली के सीएम पद के लिए महिला और वैश्य फैक्टर को ध्यान में रखा गया, जबकि मंत्रिमंडल के गठन में पूर्वांचल, पंजाबी, ब्राह्मण और दलित चेहरों को ध्यान में रखा गया है। जारी की गई लिस्ट के मुताबिक बीजेपी मंत्रिमंडल में प्रवेश वर्मा के अलावा जो विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे उनमें आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, पंकज सिंह, रविंद्र सिंह इंदिराज और कपिल मिश्रा का नाम शामिल है। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों की जांच करना लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के इस आदेश पर स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र, लोकपाल के रजिस्ट्रार और लोकपाल के समक्ष शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रोहिणी विधायक विजेंद्र गुप्ता को भाजपा ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी नेताओं ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पार्टी द्वारा अपने नामांकन की पुष्टि करते हुए गुप्ता ने PTI से कहा कि मैं सबसे पहले पिछली आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लंबित रखी गई CAG रिपोर्ट को सदन में पेश करवाऊंगा। आपको बता दें कि रोहिणी से तीसरी बार विधायक बने गुप्ता ने अन्य भाजपा विधायकों के साथ मिलकर पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आम आदमी पार्टी सरकार अपने प्रदर्शन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की 14 रिपोर्ट को सदन में पेश होने से रोक रही है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को संघ कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि वे अपने मार्ग से भटके नहीं, क्योंकि देश में संघ की विचारधारा के लिए अब अनुकूल माहौल है। भागवत ने कहा कि हालात बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। पहले संघ के प्रति उदासीनता थी, अब वह खत्म हो गई है। विरोध था, वह भी खत्म हो गया, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहें। लेकिन अब हमारी स्थिति बदल गई है, इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी दिशा वही रहे। उदासीनता और विरोध हमें सतर्क रखते थे, अब चारों ओर अनुकूल माहौल है, इसलिए हमें खुद प्रयास करने होंगे कि हम सतर्क रहें। आपको बता दें कि भागवत ने ये बातें दिल्ली के झंडेवालान में संघ के नए मुख्यालय केशव कुंज में संघ कार्यकर्ताओं और नेताओं को संबोधित करते दौरान कहीं। साथ ही बता दें कि 150 करोड़ रुपए की लागत से बने और 4 एकड़ में फैले इस मुख्यालय में 3 12 मंजिला टावर हैं, जिसमें संघ के आधिकारिक और आवासीय उद्देश्य के लिए 5 लाख वर्ग फुट का स्थान है। इमारत में एक मेज, कई ऑडिटोरियम, एक पुस्तकालय और यहाँ तक कि एक अस्पताल भी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि राज्य के पास किसी भी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए पानी की एक बूंद भी नहीं है। मान ने यह बात पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच नदी जल विवादों के निपटारे के लिए गठित रावी ब्यास जल ट्रिब्यूनल के समक्ष कही। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनीत सरन, सदस्यों न्यायमूर्ति P नवीन राव और न्यायमूर्ति सुमन श्याम तथा रजिस्ट्रार रीता चोपड़ा की अगुवाई में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य के पास किसी भी अन्य राज्य के साथ साझा करने के लिए पानी नहीं है और किसी के साथ पानी की एक बूंद भी साझा करने का सवाल ही नहीं उठता। यूक्रेन में जारी जंग को खत्म करने को लेकर अमेरिका और रूस के बीच हुई शांति वार्ता के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर जेलेंस्की को बिना चुनाव वाला तानाशाह करार दे दिया। दरअसल आपको बता दें कि जेलेंस्की ने इससे पहले आरोप लगाया था कि यूक्रेन के बारे में रूस काफी गलत सूचनाएं फैला रहा है। उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन कहना चाहूंगा कि वे गलत सूचनाओं की दुनिया में हैं। साथ ही बता दें कि जेलेंस्की का राष्ट्रपति के तौर पर कार्यकाल मई 2024 में खत्म होना था, लेकिन यूक्रेन में फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद से यहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है और इस कारण यहाँ चुनाव नहीं हो सके। अब इसी को लेकर ट्रंप ने जेलेंस्की को बिना चुनाव वाला तानाशाह करार दिया है। ट्रंप ने इससे पहले ये भी दावा किया था कि जेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग यानी आसान शब्दों में उनकी लोकप्रियता मात्र 4% रह गई है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि 57% यूक्रेनी लोग अभी भी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भरोसा करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को
बिना चुनाव वाला तानाशाह कहने पर यूरोपीय देशों के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने कहा कि ये राष्ट्रपति जेलेंस्की की लोकतांत्रिक वैधता के लिए बिल्कुल गलत और खतरनाक है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने जेलेंस्की से फोन पर बात कर उनसे कहा कि वो उनके साथ हैं। इसके अलावा स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने भी वोलोदिमिर जेलेंस्की को तानाशाह कहने के लिए ट्रंप की निंदा की। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.